हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 10 कक्षा 2। पाठ का नाम है मीठी सारंगी। तो बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले है सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है। इसका क्या मतलब है? सही बात पर निशान लगाओ। तो यहाँ पे दिए गए हैं 3, जैसे कि सारंगी चखने पर मीठी थी, ये तो गलत हो गया। दूसरा था सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, ये सही था। और सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिन भिना रही थी, ये भी है गलत। प्रश्न 2 है, अब तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। उत्तर है, जब कोई किसी को ऐसी बात कह दे जिसमें किसी का दिल दुख जाए, उसे कड़वी बात कहना कहते हैं। आगे दिया गया है कहानी से। प्रश्न 1 है, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। उत्तर है, भोला ने जब सारंगी को चाट कर देखा तो वह उसे मीठी नहीं लगी, इसलिए उसे लगा कि सब झूठ बोल रहे हैं। प्रश्न 2 है, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। उत्तर है, भोला को सारंगी का स्वाद इसीलिए नहीं आया क्योंकि सारंगी लकड़ी की बनी थी और लकड़ी बेस्वाद होती है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। प्रश्न 3 है, भोला ने किस किस तरह से ये जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। उत्तर है, सबसे पहले भोला ने सारंगी के खोल को उतार कर उसे चाटा, फिर उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उड़ेला यानी उसको उल्टा करके वो उसको चेक करने लगा, परंतु उसके बाद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं मिल पाया। आगे दिया गया है खोल। तो बच्चों, पीछे हमने अभी खोल वाला एक पाठ पढ़ा था। खोल किस में होता है? दो कछुए का जो ऊपरी शरीर का हिस्सा होता है उसको खोल बोलते हैं। आगे दिया गया है, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा। उत्तर है, सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा ताकि उस पर धूल मिट्टी पानी इत्यादि न पड़े। प्रश्न 2 है, और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है। खोल क्या होता है बच्चों? खोल होता है कवर, यानी किसी चीज़ से उसको ढकना। आगे दिए गए उत्तर हैं, गद्दे, सोफे, तबला, गिटार, बजाने वाले ड्रम इत्यादि पर खोल चढ़ाया जाता है ताकि वो सेफ रहे। कुछ संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ तार छोड़कर बजाए जाते हैं और कुछ थाप से। इनके नाम सही जगह पर लिखो, जैसे कि तार वाले, थाप वाले और अन्य। तार वाले कौन से होते हैं? सारंगी, सितार, इकतार और गिटार। और जो थाप वाले होते हैं तबला, ढोलक और ढफली। फिर है अन्य कौन से होते हैं? बांसुरी, हारमोनियम और शहनाई। आगे दिया गया है, ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह बजाया जाता है। सोचकर लिखो इन जगह पर क्या क्या बजाया जाता है, जैसे कि रेलगाड़ी व बस में डफली और बांसुरी, घर पर किसी अवसर पर ढोलक और शहनाई, भजन कीर्तन में ढोलक, डफली, बांसुरी, स्कूल में किसी अवसर पर सितार, गिटार, ढोलक और डफली। आगे दिया गया है चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात है, तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उत्तर है इसका, मुझे खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फ़ी, गुलाब जामुन इत्यादि चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। प्रश्न 2 है, क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी होती हैं? मीठे के अलावा और क्या क्या स्वाद होता है। उत्तर है, नहीं, खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती, इनका स्वाद नमकीन, कड़वा, तीखा या खट्टा भी हो सकता है। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ, जैसे कि मीठी, खट्टी, कड़वी और नमकीन। मीठी चीज़ें कौन सी होती हैं? आम, चीनी, शहद, दूध। और खट्टी, नींबू का अचार, नींबू, सीताफल, इमली और जलजीरा। और कड़वी कौन सी चीज़ें होती हैं? करेला, अदरक और दवाई भी। और नमकीन तो नमक ही होता है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ 10 मीठी सारंगी के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।